सब कुछ पहले से तय है या हम खुद लिखते हैं अपनी किस्मत। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सवाल की जिसने हर इंसान को कभी न कभी जरूर परेशान किया है। वो सवाल है, क्या हमारी जिंदगी पहले से तय है या फिर हम खुद अपनी मेहनत और फैसलों से अपनी किस्मत लिखते हैं। आपने भी सुना होगा, कुछ लोग कहते हैं सब ऊपर वाला लिखकर भेजता है, और कुछ कहते हैं नहीं, मेहनत इंसान की किस्मत बदल देती है। अब सच्चाई क्या है? धार्मिक दृष्टिकोण से, विज्ञान से, मनोविज्ञान से और वास्तविक जीवन के अनुभवों के माध्यम से, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में मैं आपके साथ एक ऐसा जीवन सूत्र साझा करूंगा जो आपके नजरिए को बदल देगा। क्या हमारी जिंदगी पहले से तय है या हम अपनी मेहनत और कर्मों से अपनी किस्मत बदल सकते हैं? क्यों कुछ लोग बिना मेहनत के सफल दिखते हैं? क्यों कुछ लोग संघर्ष करते करते भी नहीं जीत पाते? आज हम इसी गहरे रहस्य पर बात करेंगे, भाग्य बनाम कर्म, और जानेंगे कि आखिर किसका ज्यादा असर है। भाग्य, डेस्टिनी। हिंदू धर्म में मान्यता है कि आत्मा अपने पिछले जन्मों के कर्म साथ लेकर आती है। भाग्य उसी का परिणाम है। श्री रामकृष्ण परमहंस कहा करते हैं, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। मनुष्य का भाग्य उसके ही कर्मों का फल है। किसान बीज बोता है, बीज पहले बो दिया गया लेकिन फसल अब आ रही है। इसी तरह हमारे पिछले कर्म पहले बोए गए बीज की तरह हैं, जिनका फल वर्तमान जीवन में मिलता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सब तय है। कर्म का महत्व भाग्य से भी बड़ा है। परमहंस जी कहा करते हैं, भाग्य वही है जो तुम्हारे कर्मों से बना है। अगर तुम कर्म बदलो तो भाग्य भी बदल जाएगा। अगर किसी का शरीर कमजोर है तो यह भाग्य है, लेकिन अगर वह व्यायाम करे, सही खान पान ले, तो वह स्वस्थ हो सकता है। इसका मतलब भाग्य केवल शुरुआत है, लेकिन अंत हम तय कर सकते हैं। भाग्य और कर्म का संतुलन। भाग्य हमें परिस्थिति देता है, लेकिन कर्म हमें चुनाव करने की स्वतंत्रता देता है। जैसे आपके पास खेलने के लिए पत्ते, भाग्य तय हैं, लेकिन खेलना कैसे है, कर्म, यह आपके हाथ में है। श्री रामकृष्ण जी ने कहा, भगवान ने मनुष्य को विवेक और बुद्धि दी है। भाग्य का बहाना बनाकर कर्म से भागना मूर्खता है। ईश्वर की योजना। कभी कभी हमें लगता है कि सब पहले से तय है। यह आधा सच है, क्योंकि ईश्वर हर आत्मा के लिए एक योजना बनाता है, लेकिन वह योजना पत्थर पर खुदी नहीं होती। परमहंस जी का उपदेश। ईश्वर ने हमें स्वतंत्र इच्छा दी है ताकि हम अपने कर्मों से अपने जीवन को बदल सकें और अंत में भगवान की ओर लौट सकें। स्कूल का पेपर तय होता है, लेकिन लिखना हमें होता है। अच्छे अंक तभी आते हैं जब तैयारी सही हो। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। जब इंसान केवल भाग्य को दोष देता है तो वह आलसी हो जाता है। जब इंसान केवल कर्म पर भरोसा करता है तो अहंकारी हो जाता है। संतुलन चाहिए, कर्म भी करना है और ईश्वर पर भरोसा भी रखना है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, मनुष्य का काम है कर्म करना और बाकी ईश्वर पर छोड़ देना। व्यावहारिक जीवन में लागू करना। अगर असफलता मिले तो उसे भाग्य का बहाना न बनाएं, लेकिन सफलता पर घमंड भी न करें। माने कि ईश्वर की कृपा है। 1. मेहनत करो पूरे मन से। 2. फल की चिंता छोड़ दो। 3. ईश्वर पर विश्वास रखो। भाग्य और कर्म दोनों मिलकर जीवन बनाते हैं। भाग्य हमें परिस्थिति देता है, कर्म हमें दिशा देता है। सब कुछ पहले से तय नहीं है। इंसान अपने कर्मों से अपनी किस्मत बदल सकता है, और जब वह ईश्वर पर भरोसा करता है तो नियति भी उसके साथ चलने लगती है। किस्मत और भाग्य का पक्ष। सबसे पहले बात करते हैं भाग्य, डेस्टिनी की। हिंदू धर्म में कहा गया है, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। यानी कई बार जीवन का रास्ता पिछले कर्मों से तय होता है। सोचिए, आप ट्रेन पकड़ने जाते हैं, टिकट आपके पास पहले से है, ट्रेन का रास्ता भी तय है, लेकिन आप स्टेशन पर पहुँचे या नहीं, यह आपके कदमों पर है। लोग अक्सर कहते हैं, अगर किस्मत में होगा तो मिलेगा। इसका फायदा यह है कि इंसान धैर्यवान बनता है, लेकिन नुकसान यह है कि कई लोग मेहनत करना ही छोड़ देते हैं। तो क्या सिर्फ किस्मत ही सब कुछ है? चलिए अब देखते हैं कर्म का पक्ष। कर्म और मेहनत का पक्ष। दोस्तों, आप और मैं जानते हैं कि कर्म के बिना कोई सफलता संभव नहीं। गीता में कहा गया है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। श्री रामकृष्ण कहते हैं, भविष्य आज आप क्या कर रहे हैं उस पर निर्भर करता है। अगर सब पहले से तय होता
तो ये लोग कभी अपनी गरीबी से बाहर न निकल पाते। इसका मतलब कर्म जरूरी है। तो दोस्तों, किस्मत जरूरी है, लेकिन कर्म उससे भी बड़ा है। संतुलित दृष्टिकोण। तो अब सवाल यह है, कौन सही है, किस्मत या कर्म? दोनों सही हैं। मान लीजिए आप ताश खेल रहे हैं, आपको कौन से पत्ते मिलेंगे यह किस्मत है, लेकिन उन पत्तों को कैसे खेलना है यह कर्म है। कभी कभी अच्छी किस्मत भी गलत कर्म से खराब हो जाती है, और कभी कमजोर किस्मत भी मेहनत से शानदार नतीजे दे देती है। असली बात यह है कि इंसान को वही मानना चाहिए जो उसके हाथ में है, यानी प्रयास करना। जो हमारे बस में नहीं है उसे स्वीकार करना ही बुद्धिमानी है। प्रैक्टिकल लाइफ टिप्स। अब मैं आपके साथ 5 आसान सूत्र साझा करता हूँ जो आपकी किस्मत और कर्म का संतुलन बनाएंगे। एक्सेप्टेंस प्लस एक्शन। हालात को स्वीकार करें और फिर कदम उठाइए। नो कंप्लेंट्स। किस्मत को दोष देने से अच्छा है रास्ता खोजिए। छोटे बदलाव शुरू करें, छोटी छोटी आदतें मिलकर बड़ी किस्मत बनाती हैं। रेजिलियंस। गिरकर उठने की क्षमता ही सबसे बड़ी ताकत है। स्पिरिचुअल बैलेंस। जो आपके हाथ में नहीं उसे भगवान को सौंप दीजिए। ये 5 बातें आपकी सोच को बदल देंगी और आपको भाग्य और कर्म दोनों का सकारात्मक उपयोग करना सिखाएंगी। आपसे सवाल, क्या आपकी जिंदगी में कभी ऐसा हुआ जब मेहनत ने आपकी किस्मत बदल दी? सोचिए और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। और अब खुद से पूछिए, अगर सब कुछ पहले लिखा होता तो हमें लगातार मेहनत करने की सलाह क्यों दी जाती? तो दोस्तों, आज हमने समझा किस्मत भी जरूरी है, लेकिन कर्म उससे भी ज्यादा बड़ा है। जीवन का राज यही है, किस्मत वह बीज है और कर्म वह पानी और धूप है जो उससे पेड़ बनाता है। बिना बीज कुछ नहीं, लेकिन बिना देखभाल बीज भी सूख जाता है। तो कभी हालात को दोष मत दीजिए, बल्कि मेहनत को अपना हथियार बनाइए, क्योंकि आखिर में आपकी किस्मत की कलम अभी भी आपके हाथ में है। पन्ना शायद ऊपर से मिला हो, लेकिन लिखना आपको ही है। तो बताइए, आप क्या चुनेंगे, किस्मत का इंतजार या कर्म से नई किस्मत बनाना? दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में अपना अनुभव बताइए। आपकी किस्मत आपके कर्मों और भगवान की कृपा दोनों से बनती है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि ऐसे ही गहरे और प्रेरणादायक विषय हम लाते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।